औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन ही गया था। मिड्स भी ऑनलाइन हुए थे, फाइनल एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हुए थे और लैब के पेपर भी ऑनलाइन ही हुए थे। तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये आपके पास गोल्डन चांस है अच्छा जीपीए बनाने का, अच्छे मार्क्स लेने का, क्योंकि आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, आपने सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज़ करना है और कैसे आपने ये सब कुछ करना है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यार जब पिछली बार जब ये कोरोना वगैरह शुरू हुआ था उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, बच्चों ने कहा नहीं नहीं ऑनलाइन हमने नहीं देने, हमने तो यूनिवर्सिटी जाके ही देने हैं। लेकिन जब ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक बार मज़ा स्टूडेंट्स ने चख लिया, आज स्टूडेंट्स का दिल यही किया कि हर बार ऑनलाइन ही पेपर हो। तो जो जूनियर्स हैं जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन पेपर कैसे होते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आपका जो टीचर होता है वो पहले एक टाइम ड्यूरेशन फ़िक्स करता है, 3 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे, और इसमें जो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं वो टाइम की रिलैक्सेशन भी दे देते हैं। मुझे याद है हम मिड्स में सारा सारा दिन पेपर लिखते रहते थे और टाइम के वो जो फ़िक्स टाइम था 3-3 4-4 घंटे बाद हम पेपर सेंड करते थे, तो मार्क्स में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। ये आपके टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका टीचर कैसा है। ज़्यादातर टीचर्स वैसे इस चीज़ का नहीं करते कि लेट पेपर आया या जल्दी पेपर आया, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि काफ़ी मुश्किलात होती हैं, हर स्टूडेंट के पास तो अच्छी वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, नेट के भी और दूसरी भी। तो यार जीमेल के थ्रू पेपर जो है वो आपके मेल में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा और आपके पास 2 रास्ते होंगे। एक तो ये कि आप सॉफ्ट में पेपर लिखो, ठीक है, वर्ल्ड में उस आंसर शीट को ओपन कर लो, टीचर आपको आंसर शीट भी सेंड करेगा और लिखते जाओ, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप उसी तरह जिस तरह हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के पेंसिल कॉपी लेके वो पेजेस के ऊपर लिखते हैं वैसे लिखो और फिर उनकी पिक्चर्स बनाओ और पीडीएफ बनाओ और उस पीडीएफ को सेंड कर दो या अपलोड कर दो, जैसे भी आपके टीचर्स कहते हैं। ज़्यादातर जो हमने जो तरीका अपनाया था वो यही अपनाया था कि हम लिखते थे, यानी कि कीबोर्ड पे एमएस वर्ड पे हम टाइप करते थे और फिर हम सेंड करते थे। हमने तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया होता था कि अगर 20 सवाल हैं, 5 इसने लिखने हैं, 5 इसने लिखने हैं और 5 इसने लिखने हैं। और टीचर्स को भी यार पता होता है कि अब सबके पास सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत हो रही होती है, आंसर जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो तकरीबन पूरी क्लास का जो है टॉपर्स को छोड़ के वो पेपर सेम ही होता है और टीचर्स को भी इस बात का पता होता है। लेकिन जो टिप मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि आप कोशिश करें जो है लिखें, आप हार्ड में लिखें जैसे हम पेपर वैसे देते हैं, और उसकी पिक्चर्स बना के अपलोड करें और उतना ही लिखें जितने मार्क्स हैं। ऑनलाइन सेमेस्टर में वैसे भी इतना पढ़ने नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि ये सवाल कहाँ से आया है। तो ये दूसरी टिप ये भी है कि अपने साथ साथ तैयारी भी थोड़ी बहुत करते रहें। जो आपका पेपर है उससे पहले एक बार नोट्स को देखें कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये सवाल इस टॉपिक में से आया है। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल पता भी ना हो, ऐसे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इंतज़ार ही करते रहोगे कि कोई और ही आपको आंसर सेंड करे। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत आपने जो है वो देख लेना है नोट्स को। इससे भी बेहतर ये है कि चीज़ें याद कर लो, क्योंकि बीएस के बाद तो आपको ये याद करनी ही पड़ेंगी। आप चाहे एमफिल में जाओ या गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ो, आपकी ये चीज़ें जान नहीं छोड़ेंगी। ऑनलाइन के साथ आपका जीपीए तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो बीएस के बाद आप इन्हीं को ही पढ़ोगे तो भी आपके पास सुनहरी मौका है, पढ़ो। और अगर ज़्यादा नहीं पढ़ने हो रहा तो कम से कम टॉपिक्स का एक बार ओवरव्यू ले लो कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं। जब हमें क्वेश्चंस आते थे तो हम हमें जवाब नहीं पता होता था जिसका, तो हम उसमें ढेर सारा लिख देते थे, कुछ गूगल से लिया, विकिपीडिया से लिया, इधर उधर से लिया, तो काफ़ी लंबा सवाल बन जाता था और वो सॉफ्ट में हम सेंड करवाते थे ताकि हम जो दोस्त हैं वो सारे फिर कंपाइल करके हम फाइल अपलोड करते थे। जबकि ये टीचर का एक किस्म का नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। टीचर यही समझता है कि जिस तरह इन्होंने इंटरनेट से लिया हुआ है और फिर वो आपकी मार्किंग डाउन कर सकता है। तो इसलिए पहली टिप मैंने आपको ये दी थी कि आप हार्ड में पेपर लिखें, ताकि कम से कम टीचर को ये तो पता हो कि उसने खुद ही कुछ किया है, क्योंकि सॉफ्ट में जो है वो काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज होती रहती हैं। तो और अगर हार्ड में आप 10 लाइनें लिखते हो, 2 नंबर का सवाल है, और वही 10 लाइनें आप सॉफ्ट में लिखो, वही वर्डिंग वहाँ पे लिखो, तो वहाँ पे शायद 1.5 लाइन बने।
तो इस तरह आपको सॉफ्ट में ज़्यादा लिखना पड़ता है और कभी कभी ये ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप फंस भी जाते हो। तो इसलिए हार्ड में आप प्रेफर करो और बाकी जैसे आप मुनासिब समझो, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि आपने एक पेपर को कैसे हल करना है। और यार तीसरी टिप ये है, कभी भी ज़हन में ये ना रखना कि टीचर्स ने तो पढ़ना ही नहीं है। टीचर्स ने सारे पेपर देखने हैं, हाँ उस तरह से नहीं पढ़ने जिस तरह वो कैजुअल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पेपर सारे देखने हैं और कोई ना कोई सवाल वो ट्रिकी बना देते हैं, ठीक है। और उस ट्रिकी सवाल का जब तक आपको सही आंसर नहीं मिलता, आपने गलत मलत लिख के सेंड नहीं करना। जो लिखना है वो ठीक लिखना है, क्योंकि अगर एक सेंटेंस भी गलत टीचर की नज़र में आ गया तो आपका वो ओवरऑल इम्प्रेशन ही गलत हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल में वैसे भी पढ़ने से स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, आंखों का स्ट्रेस होता है, ब्रेन में स्ट्रेस पड़ता है। एक चीज़ हार्ड में है उसको पढ़ना चेक करना इजी है टीचर के लिए, लेकिन अब पेपर सारे मोबाइल में आ रहे हैं तो मोबाइल में वैसे भी स्ट्रेस होता है और अगर गलत चीज़ नज़र आ जाए, गलत लिखा हुआ नज़र आ जाए तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आपने कोशिश करना है, तीसरी टिप यही है कि टीचर को स्ट्रेस कम से कम देना है और स्ट्रेस वो कम से कम तभी होगा जो आपने लिखा हो वो ठीक हो, गलत ना हो। तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी है ऑनलाइन एग्ज़ाम की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।